तो दोस्तों जैगरनॉट नाम का एक कैरेक्टर हमें एक तरह से देखने को मिला है मार्वल कॉमिक्स में, और साथ ही इस पर एक तरह से कई मूवीज़ में ये हमें देखने को मिल चुका है, और इस पर बेस हमें अपकमिंग एक प्रॉपर एक मूवी देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। एक्समैन और स्पाइडरमैन इस किरदार के लिए नियमित दुश्मन साबित हुए, जो द अनकैनी एक्समैन 183 जुलाई 1984, मार्वल टीम अप 150 फरवरी 1985 और द अनकैनी एक्समैन 194 जून 1985 में दिखाई दिए। द जगरनॉट ने सीक्रेट वॉर्स 2 7 जनवरी 1986 में अतिथि भूमिका निभाई। एक्समैन 217 218 अप्रैल और जून 1987 में म्यूटेंट की नई पीढ़ी से लड़ाई की। मार्वल सागा 21 अगस्त 1987 में एक फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाई दिए, और एक्सकैलिबर 3 दिसंबर 1988 में एक हास्य एपिसोड में दिखाई दिए। जगरनॉट ने थोर 411 412 दिसंबर 1989 में एक्स ऑफ वेंजेंस कहानी में भी भाग लिया, और थोर 429 फरवरी 1991 में वापस लौटा। अन्य प्रस्तुतियों में एक्समैन अनलिमिटेड 12 सितंबर 1996 में अपने निर्माता साइटोरेक के साथ मुठभेड़ और वन शॉट इश्यू जगरनॉट 1 अप्रैल 1997 में अभिनय करना शामिल है। 1994 में मार्वल ने मालिबू कॉमिक्स को खरीद लिया और क्रॉसओवर की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें मार्वल के पात्रों को मालिबू अल्ट्रावर्स में प्रवेश करते देखा गया। 1995 से 1996 में जुगरनॉट ने अल्ट्रा के एक समूह का नेतृत्व किया, जिन्हें द ऑल न्यू एक्साइल्स नाम दिया गया। ऑल न्यू एक्साइल्स ने अक्टूबर 1995 में एक विशेष मालिबू मार्वल सहयोग द ऑल न्यू एक्साइल्स बनाम एक्समैन 0 में एक्समैन से मुलाकात की। 10 यह किरदार जुगरनॉट द 8वां दिन 1 नवंबर 1999 और एवेंजर्स वॉल्यूम 3 23-25 दिसंबर 1999 फरवरी 2000 में समान रूप से शक्तिशाली अवतारों के साथ दिखाई दिया, और द अनकैनी एक्समैन 414 413 सितंबर दिसंबर 2002 और एक्समैन 162 164 नवंबर 2004 जनवरी 2005 में सुधार का प्रयास किया। जुगरनॉट ने अपने सौतेले भाई चार्ल्स जेवियर एक्समैन के नेता का सामना एक्समैन लिगेसी 219 फरवरी 2009 में किया, और हल्क 602 नवंबर 2009 में हल्क से लड़ा। वह थंडरबोल्ट्स में एक नियमित पात्र के रूप में 144 से शुरू होकर दिखाई दिए, और फियर इटसेल्फ सीमित श्रृंखला के दौरान 158 तक टीम में बने रहे। 2020 में जुगरनॉट की एक एकल कॉमिक आई थी, जिसे फैबियन निकिजा और रॉन गार्नी ने बनाया था। एक्समैन फ्रेंचाइजी का एक किरदार होने के बावजूद इसके अपने प्लॉट है, जो चल रहे डॉन ऑफ एक्स के साथ क्रॉसओवर नहीं करते हैं। 11 काल्पनिक चरित्र की जीवनी 1960 के दशक। कैन मार्को कर्ट मार्को का बेटा है, जो चार्ल्स जेवियर का सौतेला पिता बन जाता है जब वह अपने पति ब्रायन की मृत्यु के बाद शेरोन जेवियर से शादी करता है, जिसके लिए कर्ट आंशिक रूप से जिम्मेदार है। कर्ट मार्को चार्ल्स का पक्ष लेता है और अपने ही बेटे कैन को गाली देता है। कैन चार्ल्स से नाराज है और उसे अक्सर धमकाता है। कैन मार्को और उसका सौतेला भाई चार्ल्स अमेरिकी सेना में सेवा करते हैं और कोरिया में तैनात है। मार्को को साइटोरेक नामक इकाई को समर्पित एक छिपा हुआ मंदिर मिलता है। प्रवेश करने पर मार्को एक विशाल मानिक पाता है और उसे पकड़ता है और पत्थर पर लिखे शिलालेख को जोर से पढ़ता है। जो कोई भी इस रत्न को छुएगा उसे साइटोरेक के क्रिम्सन रत्न की शक्ति प्रदान की जाएगी। अब से तुम जो इन शब्दों को पढ़ोगे हमेशा के लिए एक मानव बाजीगर बन जाओगे। रत्न साइटोरेक की शक्ति को मार्को में प्रवाहित करता है। परिवर्तन के कारण एक गुफा बन जाती है और चरित्र को दफना दिया जाता है और संभवतः मार दिया जाता है। एक्समैन के मुख्यालय पर
अचानक हमले तक फिर से उसके बारे में नहीं सुना जाता है। 12 जेवियर एक्समैन को जगरनॉट की उत्पत्ति के बारे में बताता है और हवेली की सुरक्षा को दरकिनार करने और एक्समैन को किनारे करने के बाद मार्को को अंतिम पैनल में स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्योंकि वह जेवियर का सामना करता है। एक्समैन फिर से इकट्ठा होते हैं और हमला करते हैं, जबकि जेवियर म्यूटेंट की सहायता के लिए फैंटास्टिक फोर के सदस्य ह्यूमन टॉर्च को बुलाता है। टॉर्च ज्वाला की पल्स उत्पन्न करती है जो अनिवार्य रूप से जगरनॉट को सम्मोहित करती है, उसे लंबे समय तक विचलित करती है ताकि एंजेल अपना हेलमेट हटा सके, जिससे मार्को जेवियर द्वारा टेलीपैथिक हमले के लिए अतिसंवेदनशील हो जाता है। 13 जगरनॉट बदला लेने के लिए वापस आता है और 3 एक्समैन द्वारा विलंबित किया जाता है, जबकि साइक्लोप्स और मार्वल गर्ल रहस्यवादी डॉक्टर स्ट्रेंज के सूक्ष्म रूप की सहायता से साइटोरैक के एक और रत्न को ढूंढते हैं और उसका उपयोग करते हैं, जो जगरनॉट को साइटोरैक के गृह आयाम क्रिम्सन कॉस्मोस में निर्वासित कर देता है। 14 जब जगरनॉट फिर से प्रकट होता है तो चरित्र ने रहस्यमय क्षमताएं प्राप्त कर ली है और ब्रह्मांडीय इकाई इटर्निटी द्वारा वैकल्पिक ब्रह्मांड में निर्वासित होने से पहले रहस्यवादी डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ समय के लिए युद्ध करता है। 15 1970 के दशक जगरनॉट अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पृथ्वी पर फिर से प्रकट होता है। हालांकि विदेशी आयाम के कारण उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी। घबराया हुआ खलनायक पूर्व एक्समैन द बीस्ट से लड़ता है, इससे पहले कि उसे उसी आयाम में वापस खींच लिया जाए। 16 उसके जेल आयाम से एक इकाई उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट देती है और खलनायक के कभी वापस न आने की शर्त पर रहस्यमय शक्तियों को हटा देती है। जगरनॉट को हल्क को निर्वासित करने के लिए डिजाइन किए गए एक अंतरायामी उपकरण द्वारा गलती से हल्कबस्टर बेस पर वापस पृथ्वी पर खींच लिया जाता है। हल्क बेस से भागने में जगरनॉट की मदद करता है, लेकिन जब जगरनॉट एक नागरिक को धमकाता है तो उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान जगरनॉट का हेलमेट हटा दिया जाता है और वह प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स और मार्वल गर्ल द्वारा आश्चर्यचकित और पराजित हो जाता है। 17 जुगरनॉट ब्लैक टॉम कैसिडी एक्समैन बंशी के चचेरे भाई से दोस्ती करता है और नए एक्समैन की पहली पीढ़ी से लड़ता है। जब टॉम बंशी के साथ तलवार की लड़ाई के बाद कैसिडी कीप की लड़ाई से गिर जाता है तो जुगरनॉट उसके पीछे समुद्र में कूद जाता है। जुगरनॉट कैन मार्को मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाला एक काल्पनिक चरित्र है। 3 लेखक स्टेन ली और कलाकार सहलेखक जैक किर्बी द्वारा निर्मित, वह पहली बार एक्समैन 12 जुलाई 1965 में इसी नाम की सुपरहीरो टीम के विरोधी के रूप में दिखाई दिए। 4 तब से वह अन्य नायकों, मुख्य रूप से स्पाइडरमैन और हल्क के साथ संघर्ष में आ गया है। कैन मार्को एक सामान्य मानव है जिसे देवता साइटोरक से संबंधित एक रत्न द्वारा सशक्त बनाया गया था, जो एक शाब्दिक मानव जगरनॉट बन गया। उसके पास अलौकिक शक्ति और स्थायित्व है और वह लगभग अधिकांश शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित है। उसका हेलमेट उसे मानसिक हमलों से भी बचाता है। हालांकि वह उत्परिवर्ती नहीं है, लेकिन जगरनॉट को ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के एक प्रमुख सदस्य के रूप में दिखाया गया है। वह प्रोफेसर एक्स का सौतेला भाई भी है। कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज के दौरान अपनी शुरुआत के बाद से यह चरित्र 5 दशकों से अधिक मार्वल प्रकाशनों में दिखाई दिया है, जो एक्समैन शीर्षकों में प्रमुखता से शामिल है और 2 एक शॉट एकल प्रकाशनों में अभिनय कर चुका है। यह चरित्र कपड़ों, खिलौनों, ट्रेडिंग कार्ड्स, एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज, वीडियो गेम्स सहित मार्वल मर्चेंडाइज के साथ भी जुड़ा रहा है। जुगरनॉट का किरदार फिल्म एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 में विन्नी जोन्स ने, डेडपूल 2 2018 में रयान रेनॉल्ड्स ने और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में आरोन डब्ल्यू रीड ने निभाया था। कुछ रूपांतरों में, विशेषकर फिल्मों में, मार्को एक उत्परिवर्ती है जो अपनी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। 2008 में जगरनॉट को विजार्ड की शीर्ष 200 कॉमिक बुक पात्रों की सूची में 188वें स्थान पर रखा गया था। 5 2009 में
जगरनॉट को आईजीएन की शीर्ष 100 कॉमिक बुक खलनायकों की सूची में 19वें स्थान पर रखा गया था। 6. आईजीएन ने उन्हें स्पाइडरमैन के 22वें सबसे बड़े दुश्मन का दर्जा भी दिया था। 7. निर्माण। यह चरित्र हिंदू देवता जगन्नाथ पर आधारित था, जिनके उपासक खुद को जमीन पर गिरा देते थे और जगन्नाथ की मूर्ति द्वारा कुचल दिए जाते थे, क्योंकि उसे 60 फीट ऊंचे टॉवर पर आगे की ओर ले जाया जाता था। 8. प्रकाशन इतिहास। द एक्स-मैन 12 में जगरनॉट की पहली उपस्थिति। जैक किर्बी द्वारा कला। चरित्र ने एक्स-मैन 12, 13 जुलाई और सितंबर 1965 में नामांकित उत्परिवर्ती सुपरहीरो टीम के विरोधी के रूप में शुरुआत की। 9. इनमें से पहले मुद्दों में उन्होंने एक्स-मैन के मुख्यालय में अदृश्य रूप से उत्पात मचाया, जबकि टीम के नेता प्रोफेसर एक्स ने फ्लैशबैक की एक श्रृंखला में चरित्र की उत्पत्ति से संबंधित थे। अगले अंक में प्रारंभिक हार के बाद जुगरनॉट एक्स-मैन 32-33 मई से जून 1967 में वापस लौटा और एक्स-मैन 46 जुलाई 1968 में फिर से लौटा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 182 सितंबर 1969 में जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ा। अमेजिंग एडवेंचर 16 जनवरी 1973 में एक्स-मैन सदस्य द बीस्ट से लड़ा और द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 172 फरवरी 1974 में हल्क से लड़ा। 1970 के दशक के मध्य में रद्द किए गए एक्स-मैन के वापस आने के बाद जगरनॉट एक्स-मैन 101, 103 अक्टूबर 1975 फरवरी 1976 में टीम के एक नए संस्करण से लड़ने के लिए वापस लौटा। स्पाइडर वुमन 37, 38 अप्रैल और जून 1981 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 229, 230 जून जुलाई 1982 की कहानियों में जगरनॉट के अपने सहयोगी ब्लैक टॉम कैसिडी के साथ संबंधों को दर्शाया गया है। कैन अगली बार आइसमैन 5 में दिखाई देता है, अभी भी उन लोगों की तलाश कर रहा है जिन्होंने उसके सौतेले भाई चार्ल्स जेवियर को मार डाला। वह आइसमैन से टकराता है, जिसके अपने पारिवारिक मुद्दे हैं। बॉबी ध्यान भटकाने के लिए आभारी है, कैन से भिड़ जाता है। लड़ाई के अंत में आइसमैन जुगरनॉट को एक बर्फ के पिंजरे में बंद कर देता है और उसे बर्फ के लिफ्ट गुलेल के माध्यम से पास की नदी में फेंक देता है। फिर वह कुछ बर्फ के सिमुलेक्रम बनाता है जो उसे नदी में ले जाता है, तैरता है, जिससे कैन उस क्षेत्र से पूरी तरह से हट जाता है। 64 आइसमैन 5 के अंत से आगे की कहानी। कैन को शील्ड द्वारा पकड़ा जाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन डॉ वूडू द्वारा उसे गलती से मैंशन में बुला लिया जाता है। कैन अनुभवी रॉग, क्विकसिल्वर, वांडा, डॉ वूडू और वास्प और नए क्विकसिल्वर की नवीनतम गर्लफ्रेंड सिनेप्स की एक मिश्रित टीम से लड़ता है। एक बार जब जुगरनॉट ने उनसे मुकाबला किया तो रॉग ने उन्हें टीम से दूर कर दिया ताकि उन्हें और अधिक जगह मिल सके। क्विकसिल्वर सिनेप्स को कैन के पास दौड़ाकर उसका हेलमेट उतारने के लिए भेजकर लड़ाई को जल्दी खत्म करने का प्रयास करता है ताकि वह उसे मानसिक रूप से बेअसर कर सके। पिएत्रो जल्दी से हेलमेट उतारता है, लेकिन पाता है कि कैन ने उसके नीचे मानसिक सुरक्षा वाली खोपड़ी की टोपी पहन रखी है। इसके बाद कैन सिनेप्स पर हमला करता है, लगभग उसे मार डालता है और भी लड़ाई होती है और डॉ वूडू अपने बुलाए गए साइटोरैक मिनियन को कैन के कवच को ठीक करने और इस तरह उसे उसके कवच के अंदर सील करने के लिए भेजता है। छोटे साइटोरैक बिल्डर्स फिर कैन को साइटोरैक के दायरे में वापस ले जाते हैं और डॉक्टर वूडू पोर्टल को बंद कर देता है। 65 जगरनॉट पृथ्वी पर लौटने में सक्षम था और थाईलैंड में अपने मंदिर में साइटोरैक के नरभक्षी शिष्यों में शामिल हो गया, लेकिन मंदिर के वॉरलॉक की आंख पर टकराव में थोर से हार गया। 66 साइटोरैक ने थोर से हारने के बाद कैन की योग्यता पर सवाल उठाया और शिष्यों को कैन का परीक्षण करने के लिए एक भ्रामक दुनिया बनाने को कहा। अपने दिमाग से प्रकट खुद के एक छोटे संस्करण की मदद से कैन अपने मानसिक संयम से खुद को मुक्त करने और अपनी पूरी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। साइटोरैक की परीक्षा पास कर रहा था। हालांकि कैन साइटोरैक द्वारा
अपने दिमाग में दखल देने से क्रोधित था और साइटोरेक्स से अपना बदला लेने के साधनों की तलाश में शिष्यों को छोड़ दिया। 67 द वॉर ऑफ द रियल्म्स के दौरान जुगरनॉट को फ्रॉस्ट जायंट्स ने पकड़ लिया और साइटोरेक की शक्ति को उससे निकालने के लिए जोटुनहेम ले जाया गया। युद्ध के अंत में उसे द पनिशर और फोगी नेल्सन द्वारा बचाया जाता है और वह उन दोनों को राक्षसों का शिकार करने में मदद करता है जो मिडगार्ड पर अंतिम लड़ाई से बच गए थे। 68 जगरनॉट मैग्नेटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के नवीनतम अवतार में शामिल हो जाता है और उनके साथ वायुसेना बेस पर हमला करता है। एक समेन के साथ लड़ाई के दौरान मैग्नेटो वास्तव में छद्म रूप में उसका क्लोन जोसेफ होने का खुलासा करता है। क्रोधित जगरनॉट जोसेफ पर हमला करता है और उसके विश्वासघात के लिए उसे रोकता है और बाद में म्यूटेंट काइंड की मदद करने के लिए एक समेन में फिर से शामिल हो जाता है। जगरनॉट एक समेन के साथ कई मिशनों में भाग लेता है जब तक कि ओएनई के साथ टकराव के दौरान ओएनई के जनरल कैलाहन ने मैजिक को अनजाने में अपने डार्क चाइल्ड रूप में बदलने के लिए मजबूर किया, जिसने फिर जगरनॉट के साइटोरेक मनी को नष्ट कर दिया, उसे लिम्बो में निर्वासित करने से पहले उसे शक्तिहीन छोड़ दिया। 69 2020 का दशक अपनी एकल जगरनॉट श्रृंखला में शक्तिहीन कैन कई दिनों तक लिम्बो में भटकता है जब तक कि वह अपना कवच नष्ट करके पृथ्वी पर वापस भागने में सक्षम नहीं हो जाता। एक अस्पताल में ठीक होने के दौरान कैन को चार्ल्स का एक टेलीपैथिक प्रक्षेपण देखने को मिलता है जो उसकी स्थिति की जांच करना चाहता था। जब कैन लिम्बो में फंसा हुआ था तब म्यूटेंट काइंड ने खुद को क्राकोआ पर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पुनः ब्रांडेड किया, लेकिन चार्ल्स ने दुख के साथ उसे सूचित किया कि कैन को मानव होने के कारण क्राकोअन नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। ठीक होने के बाद कैन ने जगरनॉट के रूप में अपनी शक्तियों को वापस पाने की मांग की और उत्तर कोरिया में साइट्रोक के फोर्ज में आने तक जवाबों की तलाश में दुनिया की यात्रा की। वहां कैन ने साइट्रोक के क्रिम्सन बैंड प्राप्त किए। साइटोरेक तुरंत कैन से भिड़ जाता है, जिसने उसे बताया कि उसका कवच बैंड से बना होने के कारण अब देवता से कोई संबंध नहीं है और वह फिर कभी देवताओं या पागलों के लिए काम नहीं करने की कसम खाता है। जुगरनॉट काम के लिए डैमेज कंट्रोल में शामिल हो जाता है, लेकिन अपनी सार्वजनिक गतिविधियों से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए खुद को बढ़ते कानूनी मुद्दों का सामना करते हुए पाता है। 70 सिंस राइजिंग आर्क के दौरान जगरनॉट को रेवेनक्रॉफ्ट में एक कैदी के रूप में दिखाया गया है। एशले काफ्का के क्लोन को भ्रष्ट करने के लिए मिस्टर नेगेटिव की शक्तियों का उपयोग करते हुए एक पुनर्जीवित सीनेटर जगरनॉट की शक्तियों को चुरा लेता है। 71 सिनिस्टर वॉर कहानी के दौरान किंड्रेड ने सीनेटर को फिर से जीवित कर दिया और उसके शरीर से निकले राक्षसी सेंटीपीड में से एक ने जगरनॉट को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सिंफुल सिक्स के सदस्यों में से एक बना दिया। 72 बाद में जगरनॉट को किंड्रेड के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। द गॉन्टलेट स्टोरी लाइन के दौरान स्पाइडर मैन जगरनॉट को बेहोश पाता है। सरकार साथ आती है और जगरनॉट को सुरक्षित सुविधा में ले जाती है। स्पाइडर मैन जगरनॉट से पूछने के लिए सुविधा में घुस जाता है कि उसके साथ यह किसने किया। फिर एक नया कैप्टन यूनिवर्स कमरे में घुस जाता है और दावा करता है कि वह जगरनॉट को मारने के लिए वहां है। 52 स्पाइडरमैन को पता चलता है कि कैप्टन यूनिवर्स विलियम गुयेन नाम का एक आदमी है जो मैडम वेब पर स्पाइडरमैन के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए जगरनॉट से बदला लेना चाहता है। 53 जब वह न्यूयॉर्क शहर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों को ठीक करने के बजाय जगरनॉट को मारने की कोशिश पर जोर देता है, तो यूनिपावर गुयेन को छोड़ देता है और जगरनॉट में प्रवेश करता है। जगरनॉट कैप्टन यूनिवर्स के रूप में घेराबंदी की कहानी के बाद जगरनॉट को हीरोइक एज की कहानी की शुरुआत में द राफ्ट में दिखाया गया है। कमजोर, क्योंकि साइटोरक ने जाहिर तौर पर यूनिपावर द्वारा अपने अस्थायी सशक्तिकरण को अपमान के रूप में लिया और अपने आशीर्वाद का हिस्सा वापस ले लिया। थंडरबोल्ट्स के नेता के रूप में ल्यूक केज की नियुक्ति के बाद कैन को कार्यक्रम के लिए सुझाव के लिए लाया जाता है। जबकि केज शुरू में उसके शामिल होने के खिलाफ था,
प्रोफेसर एक्स ने टेलीपैथिक रूप से ल्यूक से संपर्क किया और उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा, यह मानते हुए कि उसके पास मोचन का एक मौका है, भले ही उसने पहले कैन को जो बताया था। जगरनॉट ल्यूक जो कुछ भी कहता है उसे करने के लिए सहमत होता है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह अब नैनोमशीनों से भरा हुआ है जो उसकी कमजोर अवस्था में उसे प्रभावित कर सकते हैं। 1. फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन के दौरान सर्प द्वारा पृथ्वी पर लॉन्च किए गए 7 हैमर ऑफ द वर्थ में से एक, डर का देवता जगरनॉट के पास उतरता है। जगरनॉट इसे उठा लेता है और कुर्थ बन जाता है, स्टोन तोड़ने वाला। उसका परिवर्तन राफ्ट को समतल करने के लिए पर्याप्त है, जिससे बड़े पैमाने पर जेल ब्रेक होता है। 55. कुर्थ कैलिफोर्निया जाता है और एक समेन से लड़ता है। मैजिक, कोलोसस और शैडोकैट साइटोरैक के आयाम में जाते हैं और उसे सूचित करते हैं कि सर्प का जगरनॉट पर नियंत्रण है। मैजिक साइटोरैक के साथ एक सौदा करती है, जो उसे जगरनॉट की शक्तियों का नया मेजबान बनने के लिए चुनता है। हालांकि, इकाई जगरनॉट की शक्तियों को कोलोसस को हस्तांतरित कर देती है। 56. एवेंजर्स और वर्थ के बीच आखिरी लड़ाई के दौरान कुर्थ को वुल्वरिन द्वारा उसके उरु कवच का उपयोग करके हराया जाता है, और जब थोर द्वारा सर्प को मार दिया जाता है तो वह अपना हथौड़ा खो देता है। 57. कैन मार्को, जाहिर तौर पर फियर इटसेल्फ की घटनाओं के बाद कैद कर लिया गया था, उसने कुर्थ और साइटोरक दोनों की शक्ति खो दी थी, लेकिन अपने विशाल शरीर को बरकरार रखा था और उसे सैन्य हिरासत में छोड़ दिया गया था। इसके बाद उसे शारजाद देश की सीमाओं पर ले जाया जाता है, ठीक उसी समय जब थंडरबोल्ट्स समय के माध्यम से अपने अशांत पतन से वापस लौटते हैं और सैटाना क्रिम्सन कॉस्मोस, या संभवतः एक वैकल्पिक ब्रह्मांड जहां कैन मार्को की मृत्यु हो गई थी जबकि वह अभी भी जगरनॉट था, के लिए एक प्रवेश द्वार खोलने में मैनथिंग की सहायता करता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए मार्को को फिर से सशक्त किया जाता है, एक बार फिर जगरनॉट बन जाता है, ठीक उसी समय जब वह देश के चारों ओर के अन्यथा अटूट बल क्षेत्र को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। यह थंडरबोल्ट्स को ग्रह के लिए एक अन्यथा घातक खतरे को हल करने की अनुमति देता है, जैसा कि भूत द्वारा किया गया था, जिसने समय के माध्यम से मार्को की रिहाई के लिए अनुरोध भेजा था। 58. वह जल्द ही इन उधार ली गई शक्तियों को फिर से खो देता है और रेगिस्तान में एकांत में रहता है, फिर भी ऐसा लगता है सुपर मजबूत, हालांकि रहस्यमय रूप से सशक्त नहीं है। 59. इस बीच मैजिक अपनी सोलसवॉर्ड के साथ कोलोसस से जुगरनॉट शक्तियों को शुद्ध करती है। 60. कुछ समय बाद साइट्रोक प्राचीन मंदिर में क्रिम्सन मणि को पुनः प्रकट करता है और नया जगरनॉट बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए आह्वान करता है। कैन मार्को आखिरकार शांति पा चुका है, यहां तक कि एक सब्जी के बगीचे की देखभाल भी कर रहा है, आह्वान को महसूस करता है और खुद को हथियारबंद करके वेनिशर को उसे मणि के स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। वह एक समेन की एक टीम कोलोसस द्वारा सतर्क किए जाने के बाद, जिसने भी आह्वान को महसूस किया था, के साथ साथ जगरनॉट की शक्ति के चाहने वालों जैसे मैनकिलर के साथ संघर्ष में आ जाता है। मार्को और कोलोसस एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनका एक ही लक्ष्य है, क्रिम्सन मणि को नष्ट करना और एक और अवतार को सशक्त होने से रोकना। अहमद अदबोल, पूर्व लिविंग मोनोलिथ, मणि का दावा करता है। 61. जब विशाल नया जगरनॉट ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाता है, कोलोसस साइटोरैक को बुलाता है और भगवान अपने पूर्व प्रतिरूप को जवाब देते हैं, यह तर्क देते हुए कि मोनोलिथ जगरनॉट अंततः साइटोरैक को विफल कर देगा, जैसा कि उसके सभी पूर्व अवतारों ने किया है। कोलोसस उसे कुछ नया करने की चुनौती देता है, उसे इतना सशक्त बनाना कि वह खुद साइटोरैक को मार सके। जाहिर तौर पर इस संभावना से भयभीत होकर भगवान अहमद अब्दोल से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं और इसके बजाय किसी अन्य अवतार को सशक्त बनाते हैं, जो किसी भी जगरनॉट से कहीं अधिक हद तक सशक्त होता है। हालांकि नया अवतार कोलोसस नहीं है, बल्कि एक बार फिर कैन मार्को है। मार्को गुस्से से भरा हुआ है,
जिसे वह प्रोफेसर जेवियर की हत्या के लिए एक्समैन और विशेष रूप से साइक्लोप्स, जो मौजूद भी नहीं है, पर केंद्रित करता है। अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और अपनी आखिरी कमजोरियों से भी दूर, उसे लगता है कि चार्ल्स जेवियर ही एकमात्र व्यक्ति था जो वास्तव में कैन मार्को पर विश्वास करता था। कोलोसस अपने सबसे अच्छे शॉट्स लेते हुए सशक्त जुगरनॉट से लड़ता है। पीटर समुद्र के किनारे की चट्टान के किनारे पर हमला करता है जहां वे लड़ रहे थे, जिससे कैन नीचे समुद्र में गिर जाता है। हालांकि उसे एक बार फिर लहरों से ऊपर उठते हुए देखा जाता है। 62 जगरनॉट और ब्लैक टॉम एक लग्जरी नौका पर हमला करते हुए फिर से प्रकट होते हैं, लेकिन उनका सामना समय से विस्थापित युवा एक्समैन से होता है, जिसमें जीन ब्लैक टॉम को मार गिराता है, जबकि बीस्ट, जो जादू में प्रशिक्षण ले रहा है, एक आयामी पोर्टल बनाता है जो जगरनॉट को साइबेरिया भेजने से पहले नर्क से होकर गुजरता है। 63 ब्लैक टॉम अपनी भतीजी सिरिन का इस्तेमाल करता है, जिसके पास अपने पिता बंशी के समान ही शक्तियां हैं, ताकि वह मेटल वाइब्रेनियम की एक खेप चुरा सके। जगरनॉट स्पाइडर वुमन और एक्समैन से लड़ता है और अपराधी तिकरी में से पकड़ से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति है। 19 उसे जेल से मुक्त करने के बाद ब्लैक टॉम फैसला करता है कि मानसिक रूप से सक्षम मैडम वेब उसके आपराधिक मामलों में उपयोगी हो सकती है। न्यूयॉर्क शहर पहुंचने पर टॉम मैडम वेब को पकड़ने के लिए जगरनॉट भेजता है। जगरनॉट इस प्रक्रिया में शहर के कई ब्लॉकों को नष्ट कर देता है और स्पाइडरमैन के उसे रोकने के सर्वोत्तम प्रयासों को नजरअंदाज कर देता है। वह वेब को लगभग दुर्घटनावश मार देता है जब वह उसे एक जीवन रक्षक उपकरण से हटाता है और उसे छोड़ देता है। एक निराश स्पाइडर मैन जगरनॉट को एक ऑफिस की ऊंची इमारत की नींव के लिए कंक्रीट डालने के लिए फुसलाता। नागरिक वेश में जगरनॉट का एक्समैन कोलोसस के साथ एक बार में झगड़ा होता है, जो पहले तो खलनायक की असली पहचान से अनजान होता है। 22 स्पाइडरमैन और एक्समैन के खिलाफ एक और लड़ाई के बाद 23 जगरनॉट का सामना भविष्य के सेंटिनल निम्रोद से होता है, जो उसे अपमानित करता है और हरा देता है। 24 जगरनॉट मेफिस्टो द्वारा ब्रह्मांडीय इकाई बियॉन्डर से लड़ने के लिए इकट्ठा किए गए खलनायकों में से एक है। 25 जगरनॉट एक्समैन की एक बिल्कुल नई पीढ़ी से लड़ता है। 26 मूल एक्समैन के साथ एक फ्लैशबैक कहानी में दिखाई देता है। 27 और कैप्टन ब्रिटेन के साथ उसका एक मजेदार सामना होता है। 28 जगरनॉट थंडर गॉर थोर और किशोर सुपर टीम न्यू वॉरियर्स से लड़ते हुए एक्ट्स ऑफ वेंजेंस में भी भाग लेता है। 29 1990 के दशक जगरनॉट एक बार फिर से थॉर से लड़ते हुए मार्वल टाइटल्स में प्रमुखता से शामिल होना जारी रखता है। 30 और अन्य पात्रों के साथ अभिनय करता है, जैसे म्यूटेंट टीम एक्सफोर्स। 31 डॉक्टर स्ट्रेंज। 32 हल्क। उस समय मास्टर विलेन रेड स्कल के साथ गठबंधन किया और कोलोसस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए उसी नागरिक वेश के साथ हल्क को धोखा देकर और पकड़कर। 33 भारे का सैनिक डेडपूल। 34 खलनायक से प्रतिनायक बने वेनम। 35 और एक्समैन के साथ कई लड़ाइयाँ। 36 संक्षेप में उन्होंने अल्ट्रावर्स की यात्रा की और सुपरहीरो टीम एक्साइल्स में शामिल हो गए। 37 मार्वल यूनिवर्स में अपनी वापसी के बाद जगरनॉट को ऑनस्लॉट स्टोरी लाइन के दौरान एक बड़ा झटका लगता है। जगरनॉट एक एकल कहानी 39 और 8वें दिन की कहानी में भी मुख्य भूमिका में है, जो संस्थाओं एक्जेम्पलर्स का परिचय कराती है। जगरनॉट और 7 अन्य मनुष्यों को रहस्यमय संस्थाओं द्वारा सशक्त और भ्रष्ट किया गया है और अवतार के रूप में वे पृथ्वी पर अपनी इच्छा को लागू करते हैं। 40 जगरनॉट साइट्रोरक के प्रभाव का विरोध करता है और जब अन्य एक्जेम्पलर्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो सुपरहीरो टीम एवेंजर्स द्वारा सहायता प्राप्त होती है। नेता कैप्टन अमेरिका अन्य एक्जेम्पलर्स को आश्वस्त करता है कि उन्हें रहस्यमय संस्थाओं द्वारा हेरफेर किया गया है, जो तब पृथ्वी छोड़ने का फैसला करते हैं। 41-2000 जगरनॉट ब्लैक टॉम कैसिडी द्वारा रची गई एक चाल के सौजन्य से एक्समैन के साथ गठबंधन करता है और उसमें शामिल हो जाता है। योजना टीम को भीतर से नष्ट करने की है।
जब कैसिडी खुलेआम जगरनॉट को धोखा देता है, मार्को अपने तरीके बदलने का प्रयास करता है और एक समय में शामिल हो जाता है। 42-43 जगरनॉट सैमी पारे नामक एक युवा उत्परिवर्ती लड़के से मित्रता करता है, जो मार्को को सुधारने में मदद करता है। 44 कनाडाई सुपरहीरो टीम अल्फा फ्लाइट के साथ लड़ाई जैसी असफलताओं के बावजूद। 45 हालांकि जब पारे को पता चलता है कि एक्सोडस ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स एक्समेन के मुख्यालय पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जबकि इस बात से अनजान है कि जगरनॉट उनके समूह का मोल है, तो उसे ब्लैक टॉम कैसिडी द्वारा मार दिया जाता है। एक क्रोधित जगरनॉट कैसिडी और उसके सहयोगियों पर हमला करता है। जगरनॉट फिर से प्रकट होता है और थोड़े समय के लिए न्यू एक्सकैलिबर टीम में शामिल हो जाता है। एक कहानी जगरनॉट की उत्पत्ति पर विस्तार करती है और बताती है कि मार्को साइटोरेक के अवतार की श्रृंखला में से सबसे हाल ही का अवतार है। प्रत्येक इकाई की शक्ति को बनाए रखने के अधिकार के लिए एक चुनौती देने वाले से मौत तक लड़ता है। 47 विश्व युद्ध हल्क की कहानी के दौरान जुगरनॉट की शक्ति कम होने लगती है, लेकिन अपने सौतेले भाई जेवियर को त्याग कर और अपने खलनायक स्वभाव में वापस आकर वह साइटोरेक के साथ संबंध बहाल करने में सक्षम हो जाता है और हल्क के खिलाफ खुद को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाता है। 48 जेवियर द्वारा मार्को को सुधारने के प्रयास के बावजूद वह मानता है कि मोचन असंभव है। 49 2010 के दशक। इस अनुभाग का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। अप्रैल 2017। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। अपने बेटे स्कार को प्रशिक्षित करते समय ब्रूस बैनर स्कार और जगरनॉट के बीच टकराव शुरू करने के लिए जगरनॉट के घर पर बमबारी करता है। 50 स्कार जगरनॉट को खुले स्थान में फेंककर अपनी पहली लड़ाई जीतने में कामयाब हो जाता है। अपने पिता को साबित करता है कि उसके पास युद्ध में चालाकी और रणनीति का उपयोग करने की क्षमता है, न कि केवल शारीरिक शक्ति। 51 जब साइटोरेक का रत्न नष्ट हो जाता है और उसे पृथ्वी पर लौटने के लिए बलिदान देने तक लिम्बो में अपने कवच के सूट को साथ लेकर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो कैन को साइटोरेक के बैंड मिल जाते हैं, जो उसकी सभी मूल जगरनॉट शक्तियों को बहाल करते हैं और साथ ही उसे अपनी इच्छानुसार कवच के एक नए सूट को प्रकट करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, जो उसके शरीर के अंदर संग्रहित होता है। मनी के बजाय बैंड से आने वाली अपनी शक्तियों के कारण कैन अब साइटोरेक के प्रभाव या इच्छा से बंधा नहीं है। 88 स्वागत। 2014 में एंटरटेनमेंट वीकली ने अपनी चलो हर एक समय को रैंक करे सूची में जुगरनॉट को 81वां स्थान दिया। 89 2018 में CBR.com ने कैन मार्को को एज ऑफ एपोकेलिप्स द 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन मार्वल्स कूलेस्ट अल्टरनेट वर्ल्ड सूची में 4वां स्थान दिया। 90 अन्य संस्करण। सर्वनाश का युग। एज ऑफ एपोकेलिप्स ब्रह्मांड में कैन एक भिक्षु है जो एवलॉन के रक्षक के रूप में काम करता है। वह मिस्टिक और नाइटक्रॉलर को डेस्टिनी से मिलने के लिए मार्गदर्शन करता है। 91 लेकिन बाद में एक धमनी विस्फार से पीड़ित होता है जब दूसरों को चोट न पहुंचाने की उसकी इच्छा एवलॉन पर हमले के दौरान हिंसा के लिए उसकी लालसा से टकराती है। 92 बीते हुए भविष्य के दिन। राहेल समर्स द्वारा विचार में जगरनॉट का उल्लेख उनके मूल समयरेखा में जीवित होने के रूप में किया गया है, जहां उन्होंने ब्लैक टॉम के साथ साइटोरेक ज्वेल की शक्ति साझा की और उन्होंने कुछ समय के लिए सेंटिनल्स के खिलाफ लड़ाई में उत्परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता की। 23 मार्वल एप्स। मार्वल एप्स ब्रह्मांड में जुगरनॉट का एक प्राइमेट संस्करण है जिसे जुगरमोंग कहा जाता है, जो एपवेंजर्स का सदस्य है। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। मार्वल जॉम्बीज। मार्वल जॉम्बी ब्रह्मांड में एक जॉम्बीफाइड जगरनॉट को जॉम्बीफाइड खलनायकों की भीड़ में देखा जाता है। 93 बाद में उसे वुल्वरिन द्वारा मार दिया जाता है, जब वुल्वरिन
अपनी मुट्ठी जगरनॉट के मुंह में ठूंस देता है और उसे काटने के लिए अपनी नई प्राप्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग करता है। 94 MC2 भविष्य के MC2 ब्रह्मांड में शीर्षक J2 में जगरनॉट के बेटे जेन यामा का किरदार है। यामा, जो अपने पिता की शक्तियों को विरासत में लेता है और J2 नाम से जाना जाता है, भविष्य के एवेंजर्स में शामिल हो जाता है और अपने पिता केन मार्को के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो एक वैकल्पिक आयाम में फंस गया है। 95 अल्टीमेट मार्वल अल्टीमेट जुगरनॉट अल्टीमेट एक्स-मेन एनुअल 1 अगस्त 2005 से टॉम रेनी द्वारा कला। अल्टीमेट मार्वल इम्प्रिंट टाइटल अल्टीमेट एक्स-मेन में जगरनॉट का एक वैकल्पिक ब्रह्मांड संस्करण है, जो मूल रूप से वेपन एक्स प्रोग्राम का हिस्सा है और उसी ट्रेलर पार्क में पलेब्रे रोग से संबंध रखता है। अपने जीवन के किसी बिंदु पर उसे वेपन एक्स द्वारा कैद कर लिया गया था और कर्नल जॉन व्रेथ के निर्देशन में एक जीवित हथियार के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। जगरनॉट उस स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा है जो एक्स-मेन को खत्म करता है, उन्हें भी वेपन एक्स में जाने के लिए मजबूर करता है। कैन और रोग एक सेल साझा करते हैं, जबकि दोनों को वेपन एक्स की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट सुप्रीमेसी सुरक्षा प्रत्यारोपण को हटाता है, जो म्यूटेंट को अपने सेल छोड़ने से रोकते हैं, तो जगरनॉट अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है। 96 कैन को शील्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है, हालांकि हल्क को रखने के लिए बनाए गए जेल के रास्ते में एक दुर्घटना होती है और कैन आज़ाद हो जाता है। अपना हेलमेट वापस पाकर वह रॉग का पता लगाता है, जो गैम्बिट के साथ एक चोर है जो फेनरिस जुर्वा से साइटोरैक मनी चुरा रहा है। वह यह भी बताता है कि उसे रॉग पर क्रश है। जब गैम्बिट उसे अपने हेलमेट में डालता है, तो जगरनॉट मनी से बंध जाता है। 97 अल्टीमेटम स्टोरी लाइन के दौरान जगरनॉट विलियम स्ट्राइकर के नेतृत्व वाले एंटी म्यूटेंट सैनिकों से एक समेशन की रक्षा करने में रॉग की मदद करता है। एंटी म्यूटेंट सैनिकों में से एक द्वारा दागे गए झरीले तीर से उसकी आंख में गोली लग जाती है और रॉग की बाहों में उसकी मृत्यु हो जाती है। 98 क्या हो अगर गेरनॉट को अंतः क्राकोअन नागरिकता प्रदान की जाती है, जब क्वाइट काउंसिल म्यूटेंट के मानव रिश्तेदारों को नागरिकता देने के लिए वोट करती है और उसे नाइटक्रॉलर के लीजियोनेयर के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। 74 क्राकोआ में सेवा में महीनों तक काम करने के बाद जुगेरनॉट को मार्वल गर्ल द्वारा एक्स-मेन के नवीनतम पुनरावृत्ति के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जुगेरनॉट को आधिकारिक तौर पर एक्स-मेन के लिए चुना जाता है, जो उसके आश्चर्य और खुशी के लिए बहुत है, और तीसरे हेलफायर गाला में नई लाइनअप के साथ शुरुआत करता है। जब ऑर्किस सेना गाला पर हमला करती है, तो उत्सव कम हो जाता है। हमले में कई म्यूटेंट मारे जाते हैं। अधिकांश नए एक्स-मेन निम्रोद द्वारा मारे जाते हैं, जो जुगेरनॉट को बेहोश कर देता है। 75 फॉल ऑफ एक्स घटना के दौरान ऑर्किस द्वारा साइक्लोप्स के साथ जगरनॉट को हेनरी गिरिच रीएजुकेशन सेंटर में कैद रखा जाता है, जो साइक्लोप्स के लिए एक बम तैयार करता है जो जगरनॉट के मुक्त होने का प्रयास करने पर विस्फोट कर देगा। शैडोकैट चुपके से अंदर घुसने और बम को निष्क्रिय करने में सक्षम था, लेकिन निम्रोड द्वारा पता लगाए जाने के बाद उसे जगरनॉट और साइक्लोप्स को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब डॉक्टर स्टेटिस जगरनॉट की शक्तियों को अपने पास स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, तो फायरस्टार, जो ऑर्किस के खिलाफ एक्स-मेन के लिए एक डबल एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जगरनॉट को बिना उसका कवर उड़ाए भागने में मदद करता है। 76 जगरनॉट एक्स-मेन में फिर से शामिल हो जाता है, जो ऑर्किस द्वारा म्यूटेंट और उनके समर्थकों के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए प्रचार करने के बाद भूमिगत हो गए हैं। जगरनॉट टीम अन्य म्यूटेंट और उनके गैर म्यूटेंट सहयोगियों के साथ मिलकर ऑर्किस के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी करता है, जिसमें जगरनॉट ने ऑर्किस से क्रैकोआ को बचाया था, जब म्यूटेंट ऊर्जा से वंचित होने के बाद जीवित द्वीप एक सिकुड़े हुए अवतार में बदल गया था। जगरनॉट ऑर्किस की सेनाओं से भिड़ जाता है,
लेकिन उनके एडमेंटियम हथियारों से लगभग पराजित हो जाता है, जब तक कि उसे एपोकेलिप्स और सनफायर का समर्थन नहीं मिल जाता। 77 शक्तियां और क्षमताएं। वुल्वरिन ने जगरनॉट को पृथ्वी पर एक अप्रतिरोध्य शक्ति के सबसे करीब की चीज के रूप में वर्णित किया है। 78 जब कैन मार्को को रहस्यमय इकाई साइट्रोरक का पत्थर मिलता है, तो वह जादुई ऊर्जाओं से सशक्त हो जाता है और संबंधित इकाई के लिए एक अमर अवतार में बदल जाता है। 79 जगरनॉट के रूप में मार्को के पास अलौकिक शक्ति है, जो पहाड़ों को चकनाचूर करने में सक्षम है। 17 इमारतों को हथियार के रूप में उठाने और उपयोग करने में सक्षम है। 80 और अत्यधिक स्थायित्व है। 30 जगरनॉट एक रहस्यमयी बल क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है, जो उसे किसी भी शारीरिक हमले के लिए अतिरिक्त अभेद्यता प्रदान करता है जब यह अपने अधिकतम पर होता है। 81 जिसमें कोलोसस के घूंसे भी शामिल है। 78 जब बल क्षेत्र को थोर के हथौड़े द्वारा अस्थायी रूप से अवशोषित कर लिया जाता है, तब भी जगरनॉट की प्राकृतिक स्थायित्व थोर के वार को झेलने के लिए काफी बढ़िया साबित होती है। 30 जगरनॉट को एक बार गति में आने के बाद शारीरिक रूप से अजेय के रूप में वर्णित किया गया है। 81 शारीरिक गतिविधि से थकता नहीं है और भोजन, पानी या ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने में सक्षम है। जगरनॉट जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे कि जब उसे शैटरस्टार द्वारा आंखों में छुरा घोंपा गया था तो घाव लगभग तुरंत ठीक हो गए थे। 82 पर्याप्त शारीरिक या रहस्यमय शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के लिए जुगरनॉट की अजेय गति को उसके विरुद्ध मोड़ना संभव है, उसकी गति को पुनर्निर्देशित करके, ताकि वह ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां से उसके पास कोई बच निकलने का रास्ता न हो। हल्क और उनके बेटे स्कार दोनों ने शारीरिक रूप से ऐसा किया है। 51 और थोर ने म्योल्निर के साथ रहस्यमय तरीके से ऐसा किया है। 83 84 एकमात्र पात्र जिसने विशुद्ध शारीरिक शक्ति के कार्य के रूप में गति में जुगरनॉट को रोका था, वह हल्क था जब वह युद्ध में था, एपोकेलिप्स का घुड़सवार और सेलेस्टियल तकनीक से सशक्त था। 85 जब मार्को को ट्रियन गाथा के दौरान जेम की शक्तियों तक पूरी पहुंच प्राप्त होती है, तो इससे उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। ट्रियन जुगरनॉट पदार्थ के आकार को बदलने, आकार में बढ़ने, ट्रैकिंग, उत्तोलन, ऊर्जा को अवशोषित करने और प्रक्षेपित करने, अपनी खुद की ताकत बढ़ाने और अंतरिक्षमय के माध्यम से पोर्टल बनाने में सक्षम है। 86 इसके विपरीत, जब मार्को ने एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्लैक टॉम के साथ जेम की शक्ति साझा की, तो उन दोनों को दी गई शक्ति आधी हो गई, जिससे वे स्पाइडरमैन और एक्समैन के हमलों के प्रति अधिक असुरक्षित हो गए। 23 चरित्र मानसिक हमलों के प्रति संवेदनशील है, एक कमजोरी जिसका फायदा उसके हेलमेट को हटाने के माध्यम से उठाया गया है, जो आम तौर पर उसे ऐसे हमलों से बचाता है। 81 जगरनॉट ने अपने मुख्य हेलमेट के अंदर एक धातु की खोपड़ी पहनकर इस कमजोरी को दूर किया है। 23 यदि जगरनॉट अपना हेलमेट खो देता है, तो वह जादुई रूप से उपलब्ध कच्चे माल से इसे फिर से बना सकता है, जब तक उसके पास मनी की पूरी शक्ति है। 53 साइट्रोरक द्वारा कैन मार्को को पुनः सशक्त बनाने के बाद उसकी ताकत और स्थायित्व पहले से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और मानसिक हमलों के प्रति उसकी भेद्यता समाप्त हो गई। 87 द अनकैनी एक्समैन में जुगरनॉट एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक। कैप्टन अमेरिका और द एवेंजर्स में जगरनॉट एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। 113 जुगरनॉट एक्समैन 1992 में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। 114 जुगरनॉट स्पाइडरमैन और आर्केड के रिवेंज में एक्समैन में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। 115 जुगरनॉट एक्समैन 1993 में दिखाई देता है। 116 जुगरनॉट एक्समैन म्यूटेंट एपोकेलिप्स में डेंजर रूम सिमुलेशन के रूप में दिखाई देता है। 117 जुगरनॉट एक्समैन चिल्ड्रन ऑफ द एटम में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक। जगरनॉट मार्वल सुपर हीरोज में एक खेलने योग्य पात्र के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक।
जुगरनॉट एक्समैन बनाम स्ट्रीट फाइटर में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक। जगरनॉट मार्वल बनाम कैपकॉम क्लैश ऑफ सुपर हीरोज में एक सहायक पात्र के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक। जगरनॉट मार्वल बनाम कैपकॉम 2 न्यू एज ऑफ हीरोज में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है। 118 जुगरनॉट एक्समैन म्यूटेंट एकेडमी 2 में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण वांछित। यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जुगरनॉट एक्समैन नेक्स्ट डायमेंशन में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे फ्रेड टाटासियोर द्वारा आवाज दी गई है। 103 यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जुगरनॉट X2 वुल्वरिन रिवेंज में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है, जिसे फिर से फ्रेड टाटासियोर द्वारा आवाज दी गई है। 103 जुगरनॉट एक्समैन लीजेंड्स में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है, जिसे जॉन डिमैगियो ने आवाज दी है। 119 जुगरनॉट एक्समैन लीजेंड्स 2 राइज ऑफ एपोकेलिप्स में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे फिर से जॉन डिमैगियो द्वारा आवाज दी गई है। 103 यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जुगरनॉट एक्समैन द ऑफिशियल गेम के गेम बॉय एडवांस संस्करण में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण आवश्यक। जगरनॉट मार्वल अल्टीमेट अलायंस 2 के एक्सबॉक्स 360, PS3, PS4, एक्सबॉक्स वन और PC संस्करणों में एक बजाने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे फिर से जॉन डिमैगियो द्वारा आवाज दी गई है। 103 इसके अतिरिक्त उसका अल्टीमेट मार्वल समकक्ष एक अनलॉक करने योग्य वैकल्पिक त्वचा के रूप में दिखाई देता है। जगरनॉट स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशंस में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है, जिसे मैट विलिग ने आवाज दी है। 120 103 सिल्वर सेबल और वाइल्ड पैक से बचते हुए, जो उसके सिर पर इनाम के लिए उसका पीछा करते हैं, वह अनजाने में ऑर्डर और अराजकता की गोली का एक टुकड़ा उठा लेता है, जिसे स्पाइडरमैन ढूंढ रहा था। स्पाइडरमैन से लड़ते हुए अपना हेलमेट खोने के बाद जगरनॉट ने टुकड़े की खोज की और खुद को मजबूत बनाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि साइट्रोक के रत्न के साथ हस्तक्षेप करने वाले टुकड़े के कारण स्पाइडरमैन उसे हराने में सक्षम है। इसके बाद जगरनॉट को अंतिम क्रेडिट में वाइल्ड पैक द्वारा पकड़ लिया जाता है। जगरनॉट मार्वल सुपर हीरो स्क्वाड ऑनलाइन में एक बॉस के रूप में दिखाई देता है, जिसे ट्रेविस विलिंगम ने आवाज दी है। 103 जुगरनॉट एक्समैन डेस्टिनी में दिखाई देता है, जिसे फिर से फ्रेड टाटासियोर द्वारा आवाज दी गई है। उद्धरण वांछित। यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जगरनॉट मार्वल एवेंजर्स अलायंस में एक बॉस और अनलॉक करने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है। उद्धरण वांछित। यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जगरनॉट मार्वल हीरोज में एक बॉस और खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे फिर से फ्रेड टाटासियोर द्वारा आवाज दी गई है। 103 जुगरनॉट लेगो मार्वल सुपर हीरोज में दिखाई देता है, जिसे एंड्रयू किशिनो ने आवाज दी है। 121 103 यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। जगरनॉट मार्वल अल्टीमेट अलायंस 3 द ब्लैक ऑर्डर में दिखाई देता है, जिसे फिर से पीटर लूरी ने आवाज दी है। 103 यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का सदस्य है। पुस्तकें जुगरनॉट प्लेनेट एक्स में एक होलोडेक सिमुलेशन के रूप में प्रकट होता है। जुगरनॉट उपन्यास एक्समैन द ज्वेल्स ऑफ साइट्रोक ISBN 1-57297-329-3 में दिखाई देता है। जुगरनॉट एक्समैन म्यूटेंट एम्पायर 3 के तीसरे उपन्यास में दिखाई देता है, जहां वह मैग्नेटो को मैनहट्टन पर विजय प्राप्त करने से रोकने के लिए एक्समैन के साथ मिलकर लड़ता है। संगीत एल्बम ब्रिक बॉडी किड्स स्टिल डेड्रीम से ओपन माइक ईगल का गीत लेजेंडरी आयरन हुड जुगरनॉट के परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है। 122 इंटरनेट पैरोडी
14 फरवरी 2006 को पैरोडी मंडली माई वे एंटरटेनमेंट ने द जुगरनॉट बिच रिलीज किया, जो एक्स-मेन एनिमेटेड टीवी सीरीज एपिसोड फीनिक्स सागा भाग 3 उदास स्माइली द क्राई ऑफ द बैंशी के एक हिस्से का ओवरडब था। द जुगरनॉट बिच में एडलिबिंग के जरिए कई तरह की गालियाँ और गैरानुक्रमिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पैरोडी में अक्सर दोहराई जाने वाली लाइन शामिल है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं जुगरनॉट हूं बिच। सबसे पहले क्लिप को जोरी की कॉलेज वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जब यूट्यूब लोकप्रिय हुआ तो पैरोडी भी लोकप्रिय हो गई। इंटरनेट मेम इतना लोकप्रिय हो गया कि इस लाइन को एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में जुगरनॉट की किट्टी प्राइड के साथ लड़ाई के दौरान शामिल किया गया। 123 जून 2006 में माई वे ने जुगरनॉट रिटर्न्स एपिसोड के फुटेज का उपयोग करके एक सीक्वल J2 जुगमेंट डे जारी किया। 10 जून 2007 को माई वे ने अपनी वेबसाइट पर द अनस्टॉपेबल जुगरनॉट और प्राइड ऑफ द एक्स-मेन के फुटेज का उपयोग करके J3 शैडो ऑफ द कोलोसी शीर्षक से दूसरा सीक्वल जारी किया। वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 में आई एम द जुगरनॉट नामक एक उपलब्धि है जो पैरोडी का संदर्भ देती है। 124 संग्रहित संस्करण व्हाट इफ की 2 अलग-अलग कहानियां हैं जो जगरनॉट के इर्द-गिर्द घूमती है। एक वास्तविकता में जहां जेवियर को कैन के बजाय क्रिम्सन जेम प्राप्त होता है। कैन मैग्नेटो और जेवियर के निराश छात्रों एक्स-मेन के साथ सेना में शामिल हो जाता है, यह मानते हुए कि जेवियर के अधिक क्रूर तरीके उसके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के कथित सपने का खंडन करते हैं, और टेलीपैथी ब्लॉकिंग हेडबैंड का उपयोग करके जेवियर को यह एहसास होने से रोकते हैं कि वह क्या करने जा रहा है। वे जगरनॉट को अंतरिक्ष में निकाल देते हैं। जेवियर के जगरनॉट रूप को भेजे जाने के बाद कैन मैग्नेटो के साथ चला जाता है। 99 व्हाट इफ खंड 294 में एक वास्तविकता में जहां कैन ने अपनी पहली लड़ाई में एक्स-मेन को सफलतापूर्वक हरा दिया, इस प्रकार सेंटिनल्स को एक्स-मेन के विरोध के बिना बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके बाद के हमले में पृथ्वी का विनाश हुआ। हालांकि कैन अंततः अपनी दृढ़ता के माध्यम से सेंटिनल्स को नष्ट कर देता है, लेकिन वह सेंटिनल्स द्वारा छोड़े गए विकिरण से मारे गए अन्य सभी मनुष्यों और यहां तक कि जानवरों के साथ एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि में अकेला भटकता रह जाता है। मानव कंपनी के लिए अपनी उत्सुकता में वह अनजाने में मैग्नेटो द्वारा संरक्षित मनुष्यों और म्यूटेंट के एक छिपे हुए एन्क्लेव को भी नष्ट कर देता है। 100 अब तक का सबसे खराब एक्स-मेन जुगरनॉट ने केवल न्यू म्यूटेंट्स से लड़ने के लिए एक भाग्य चुराने का प्रयास किया। जुगरनॉट को अंततः तब रोका गया जब मिनर्वा ने जुगरनॉट के नीचे एक कुआं बनाया और उसे पृथ्वी के तल पर भेज दिया। 101 अन्य मीडिया में टेलीविजन जगरनॉट स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स एपिसोड ए फायरस्टार इज बॉर्न में दिखाई देता है, जिसे विलियम एच मार्शल ने आवाज दी है और बॉब होल्ट द्वारा स्टॉक ग्रंट्स दिए गए हैं। 102 जुगरनॉट एक्स-मेन प्राइड ऑफ द एक्स-मेन में दिखाई देता है, जिसे रॉन गन्स ने आवाज दी है। 103 यह संस्करण ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट टेररिस्ट्स का सदस्य है। जुगरनॉट एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज में दिखाई देता है, जिसे रिक बेनेट ने आवाज दी है। 103 जुगरनॉट ने फैंटास्टिक फॉर एपिसोड नाइटमेयर इन ग्रीन में एक गैर बोलने वाली कैमियो उपस्थिति दिखाई। उद्धरण आवश्यक जुगरनॉट एक्स-मेन इवोल्यूशन में दिखाई देता है, जिसे पॉल डॉबसन ने आवाज दी है। 103 जुगरनॉट वुल्वरिन और एक्स-मेन में दिखाई देता है, जिसे फ्रेड टाटासियोर ने आवाज दी है। 103 यह संस्करण जेनोशा का निवासी है और मैग्नेटो के एकोलाइट्स का सदस्य है। द जुगरनॉट द सुपर हीरो स्क्वाड शो में दिखाई देता है, जिसे टॉम केनी ने आवाज दी है। 104 103 यह संस्करण डॉक्टर डूम की घातक सेना का सदस्य है। जुगरनॉट ब्लैक पैंथर में दिखाई देता है, जिसे पीटर लूरी ने आवाज दी है।
103 जुगरनॉट अल्टीमेट स्पाइडरमैन में दिखाई देता है, जिसे केविन माइकल रिचर्डसन ने आवाज दी है। 103 जगरनॉट मार्वल डिस्क वॉर्स द एवेंजर्स में दिखाई देता है, जिसे शोता यामामोटो ने आवाज दी है। 103 पतली परत मुख्य लेख एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला। एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में जगरनॉट के रूप में विन्नी जोन्स, एंड्रयू केविन वॉकर द्वारा लिखित एक्स-मेन 2000 की पहली स्क्रिप्ट में जगरनॉट मैग्नेटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के सदस्य के रूप में दिखाई देने वाला था। 105 जगरनॉट एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में दिखाई देता है, जिसे विन्नी जोन्स ने चित्रित किया है। यह संस्करण एक उत्परिवर्ती है जो एक बार दौड़ने के बाद रुकने में असमर्थ है और अलौकिक शक्ति रखता है, और चार्ल्स जेवियर या साइटोरेक के रत्न से उसका कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। उत्परिवर्ती इलाज के निर्माण और विनाश का विरोध करने के लिए मैग्नेटो के ब्रदरहुड में भर्ती होने के बाद जगरनॉट को किट्टी प्राइड और शक्तिंकारात्मक लीच द्वारा विफल कर दिया जाता है। जोन्स ने कहा है कि वह स्पिन-ऑफ में भूमिका को फिर से निभाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि द लास्ट स्टैंड में उनके पास चरित्र को गहराई से भरने के लिए बहुत कम समय था। जुगरनॉट मूल रूप से एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखाई देने वाला था, जिसे जोश हेलमैन द्वारा चित्रित किया गया था। हालांकि इस किरदार को क्विकसिल्वर द्वारा बदल दिया गया था, जबकि हेलमैन को विलियम स्ट्राइकर के रूप में फिर से कास्ट किया गया था। 106 जगरनॉट डेडपूल 2 में मोशन कैप्चर प्रदर्शन के उपयोग के माध्यम से बनाए गए एक कंप्यूटर जनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स कैरेक्टर के रूप में दिखाई देता है, जबकि उन्हें स्वयं के रूप में श्रेय दिया जाता है। 107 बाद में पता चला कि चरित्र कई अभिनेताओं का एक संयोजन था। रयान रेनॉल्ड्स ने आवाज अभिनय प्रदान किया, उनकी पिच को डिजिटल रूप से बदल दिया गया, साथ ही विभिन्न दृश्यों में चरित्र के लिए शारीरिक मोशन कैप्चर भी किया, जबकि डेविड लीच ने फेशियल मोशन कैप्चर प्रदर्शन प्रदान किया और शॉट्स में ऑनसेट मोशन कैप्चर प्रदर्शन किया जहां रेनॉल्ड्स डेडपूल और जगरनॉट के रूप में बातचीत करते हैं। 108, 109, 103 जगरनॉट को शुरू में आइस बॉक्स में कैद किया गया था, जो म्यूटेंट कंटेनमेंट विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूटेंट के लिए एक अलग जेल। डेडपूल, केबल और डोमिनो उन्हें रोकते हैं, लेकिन जुगरनॉट उन्हें तब तक रोकता है जब तक कोलोसस, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और युकियो वहां पहुंचकर उसे परास्त नहीं कर देते। एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड में उनकी उपस्थिति के आधार पर जुगरनॉट का एक वैकल्पिक समयरेखा संस्करण डेडपूल और वुल्वरिन में दिखाई देता है, जिसे आरोन डब्ल्यू रीड द्वारा चित्रित किया गया है। 110, 111 मार्च 2024 में फिल्म की रिलीज से पहले विन्नी जोन्स ने खुलासा किया कि उन्होंने डेडपूल फिल्मों के प्रशंसक होने के बावजूद फिल्म में उपस्थिति को ठुकरा दिया था। 112 वीडियो गेम जब सीन गुस्से में उड़ गया तो टॉम एक खाई में गिर गया। हमले के परिणामस्वरूप उसका पैर टूट गया, जिससे वह लंगड़ाने लगा। गुस्से में टॉम ने सीन को सजा देने की कसम खाई और कसम खाई कि वह उसे अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं बताएगा, बल्कि खुद उसका पालन पोषण करेगा। खलनायक बाद में टॉम एक अपराधी बन गया और कानून के साथ टकराव में आ गया और उसे पकड़ लिया गया। जेल में समय बिताने के दौरान टॉम की मुलाकात जुगरनॉट से हुई और उसने दोस्ती की। दोनों करीबी दोस्त और सहयोगी बन गए और मिशनों पर एक साथ काम किया। शॉन के खिलाफ अपनी बदला लेने की योजना के तहत टॉम ने बंशी के एक वकील सहयोगी की हत्या कर दी। 5 ब्लैक टॉम और जुगरनॉट ने फिर बंशी और अन्य एक्स-मेन को कैसिडी कीप में बंदी बना लिया। बंशी ने द्वंद्व युद्ध में उसे हरा दिया। 6 ब्लैक टॉम और जुगरनॉट ने अगले एक्स-मेन को मारने के लिए आर्केड को काम पर रखा। 7 जुगरनॉट और थेरेसा अब कोडनेम सिरिन के तहत के साथ टॉम सैन फ्रांसिस्को गया और यूएसए की पूरी वाइब्रेनियम आपूर्ति चुरा ली। कई एक्स-मेन और मूल स्पाइडर वुमन ने बाद में वाइब्रेनियम को मुक्त कर दिया और ब्लैक टॉम और सिरिन को पकड़ लिया। यह मानते हुए कि अपराध का जीवन थेरेसा के लिए बहुत खतरनाक था, ब्लैक टॉम ने उसे चोरी के लिए
जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। 2 और शॉन को एक पत्र लिखा जिसमें बताया कि वह कौन थी। 8 जुगरनॉट ने उसी दिन उसे जेल से बाहर निकाला। 9 टॉम ने आगे चलकर जुगरनॉट को मैडम वेब का अपहरण करने के लिए भेजा। दूर से स्पाइडरमैन के साथ जुगरनॉट की लड़ाई का अवलोकन किया। 10 ब्लैक टॉम को साइटोरैक की रूबी द्वारा जुगरनॉट की आधी शक्तियों के साथ संपन्न किया गया था और फिर स्पाइडरमैन और एक्समैन के खिलाफ जुगरनॉट के साथ मिलकर काम किया। 11 ब्लैक टॉम ने इसके बाद एरियाना जानकोस की ओर से गिदोन और सनस्पॉट को बंधक बना लिया। उसने जुगरनॉट को धरती पर वापस लाने के लिए एक अंतरायामी टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक्सफोर्स में सिरिन और उसके साथियों से लड़ाई की। केबल ने टॉम को गोली मार दी और डेडपूल टॉम को मिस्टर टॉलिवर के पास ले गया। 12 परिवर्तन केबल द्वारा गोली मारे जाने के बाद टॉम को फ्रांस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके घावों पर लकड़ी जैसा पदार्थ लगाया, जिससे वह ठीक हो गया और उसे अपनी मुट्ठी के माध्यम से सीधे अपने बायोब्लास्ट को प्रसारित करने की अनुमति मिली। दुर्भाग्य से एक आनुवंशिक वायरस के कारण पदार्थ टॉम के शरीर में फैल गया और केवल भारे के डेडपूल की उत्परिवर्तित कोशिकाएं उसके उपचार कारक के कारण टॉम को पौधे के विकास को फैलने से रोकने में मदद करने में सक्षम थीं। 13 हालांकि मूल योजना डेडपूल को पकड़ने और उसकी कोशिकाओं की प्रतिलिपि बनाने की थी, ब्लैक टॉम के गुर्गों में से एक डेडपूल का हाथ काटने में कामयाब रहा। टॉम के जानबूझकर कटे हुए हाथ के स्टंप से इसका जुड़ाव उसे बचाने के लिए पर्याप्त था। 13 डेडपूल की कोशिकाओं का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। प्रसार फिर से शुरू हुआ, इस हद तक कि टॉम पूरी तरह से पौधे के पदार्थ से बना था। नतीजतन उसकी शक्तियों में सभी तरह के पौधों के जीवन को नियंत्रित करना और हेरफेर करना शामिल था, इस हद तक कि वह खुद को या किसी और को पौधे के रूप में बना सकता था। परिणामस्वरूप वह पूरी तरह से पागल हो गया था। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता है। इस समय के दौरान ब्लैक टॉम ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के नवीनतम अवतार के सदस्य के रूप में फिर से उभरा। 14 इससे पहले ब्रदरहुड की योजना के हिस्से के रूप में जगरनॉट ने एक्समैन में घुसपैठ की थी। हालांकि एक्समैन के साथ अपने समय के दौरान जगरनॉट धीरे धीरे बदल गया, ज्यादातर युवा लड़के सैमी पारे के सकारात्मक प्रभाव के कारण। जगरनॉट ब्रदरहुड में फिर से शामिल हो गया, सही समय आने पर गुप्त रूप से उन्हें बदलने की योजना बना रहा था। सैमी समूह पर ठोकर खाई और यह मानते हुए कि जगरनॉट एक्समैन को धोखा दे रहा है, बाहर निकलना शुरू कर दिया। प्रतिशोध में टॉम ने लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे जगरनॉट ने कैसिडी पर हमला किया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। टॉम के नए पौधे जैसे शरीर क्रिया विज्ञान के कारण इससे उसे कोई चोट नहीं पहुंची। 15 जगरनॉट भागने में स्कूल की 4 भुजाओं वाली रसोइया मर्लिन हन्नाह को मारने के अलावा उनका मिशन विफल रहा। अंत में जोर्न ने ब्लैक टॉम और बाकी ब्रदरहुड को एक ब्लैक होल में खींच लिया। 16 एमरे के बाद ब्लैक टॉम फिर से एक इंसान के रूप में जाग उठा। उसने अपना द्वितीयक उत्परिवर्तन खो दिया, लेकिन संभवतः अपनी पुरानी शक्तियों को बरकरार रखते हुए अपनी मानसिक स्थिति के साथ। ब्लैक एयर संगठन ने टॉम को एक्सकैलिबर के नए अवतार पर हमला करने के लिए काम पर रखा, जिसका अब जुगरनॉट सदस्य था। हालांकि उसने दूसरों को आसानी से हरा दिया, लेकिन जुगरनॉट ने अपने पूर्व मित्र का सामना किया और उसे सैमी की मौत के लिए खुद को सौंपने के लिए मना लिया, यह कहते हुए कि वह एक बच्चा था। टॉम और तुम और मैं, हमारी सभी गलतियों के बावजूद हम उससे बेहतर थे। टॉम ने बच्चे को मारने के लिए पश्चाताप भी दिखाया। वह मैं नहीं था, कैन, तुम जानते, मैं अपने सही दिमाग में नहीं था। तुम्हें समझना होगा, वह पागल जीवन पहले यह किसी सपने जैसा था। 17 ब्लैक टॉम कैसिडी थॉमस सैमुअल इमोन कैसिडी मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाला एक सुपरविलेन है। इस किरदार को आमतौर पर एक्समैन और उसके चचेरे भाई बंशी के दुश्मन के रूप में दर्शाया जाता है। एक्समैन से लड़ने के अलावा
वह कई बार डेडपूल से भी भिड़ चुका है। ब्लैक टॉम एक उत्परिवर्ती है जो पौधों के जीवन में हेरफेर कर सकता है, उनके साथ संबंध बना सकता है और ऊर्जा का प्रक्षेपण कर सकता है। वह लकड़ी की वस्तु, आमतौर पर एक शिलेलाग के साथ धमाकेदार विस्फोट जारी करने में भी सक्षम है। टॉम एक प्रमुख आयरिश परिवार का काला भेड़ था। 3. उसने गुप्त रूप से बंशी की बेटी सिरिन को पाला, जिसके अस्तित्व के बारे में बंशी को पता नहीं था, और उसे अपने आपराधिक गिरोह में शामिल कर लिया। ब्लैक टॉम सुपरमजबूत खलनायक जुगरनॉट का एक लंबे समय तक आपराधिक साथी भी था, जब तक कि जुगरनॉट का पुनर्गठन नहीं हुआ। ब्लैक टॉम कैसिडी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत डेडपूल 2 से की, जिसका किरदार जैक केसी ने निभाया था। प्रकाशन इतिहास। लेखक क्रिस क्लेरमोंट और कलाकार डेव कॉकर्म द्वारा निर्मित ब्लैक टॉम कैसिडी पहली बार अनकैनी एक्स-मेन 99 जून 1976 में एक छायादार व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। 4 बाद में उन्होंने अनकैनी एक्स-मेन 101 सितंबर 1976 में अपनी पहली पूर्ण उपस्थिति दर्ज की। उसके बाद संस्करण 102 अक्टूबर 1976 और 103 नवंबर 1976 में दिखाई दिए। इसके बाद वे संस्करण 122 मार्च 1979, 218 मार्च 1987, 361 सितंबर 1998, 369 अप्रैल 1999, 411 अगस्त 2002, 412 सितंबर 2002, 464 सितंबर 2005 में दिखाई दिए। ब्लैक टॉम कैसिडी ने अनकैनी एक्स-मेन वॉल्यूम 4 श्रृंखला संस्करण 11 से 14 अगस्त 2016 अक्टूबर 2016 में प्रदर्शित। ब्लैक टॉम कैसिडी अन्य प्रमुख कॉमिक्स में भी दिखाई दिए, जैसे स्पाइडर वुमन संस्करण 37 और 38 फरवरी 1981 और अप्रैल 1981, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 229 और 230 अप्रैल 1982 और मई 1982, मार्वल टीम अप 150 नवंबर 1984, वेनम द मैडनेस 1 और 2 सितंबर 1993 और अक्टूबर 1993, जेनरेशन 1 18, 23, 24, 25, 60 और 61 जून 1996, नवंबर 1996, दिसंबर 1996, जनवरी 1996, दिसंबर 1999, जनवरी 2000 और न्यू एक्सकैलिबर 6, 7 और 13 अप्रैल 2006, मई 2006, नवंबर 2006। वे 2 फ्लैशबैक कॉमिक्स में भी दिखाई दिए। क्लासिक एक्स-मेन 11 ए स्टोरी अप्रैल 1987 और क्लासिक एक्स-मेन 16 बी स्टोरी सितंबर 1987। वे एक्स-मेन फॉरएवर 3 जनवरी 2001 और साइक्लोप 1 अगस्त 2001 में भी दिखाई दिए। कुछ अन्य प्रस्तुतियां डेडपूल श्रृंखला की कई फिल्मों में शामिल थीं, जिनमें शामिल है द सर्कल चे 1 और 2 जून 1993 और जुलाई 1993, डेडपूल 1, 2, 3, 4 जून 1994 सितंबर 1994 और डेडपूल 2008, 58, 59, 60 जुलाई 2012 सितंबर 2012। अंत में ब्लैक टॉम एक्स-फोर्स 1991 संस्करण 1, 2, 3, 4 और 5 जून 1991 अक्टूबर 1991 में था, जबकि जेनरेशन एक्स 1994 18 जून 1996, 23 नवंबर 1996, 24 दिसंबर 1996 और 25 जनवरी 1997 में भी दिखाई दिया। वह एक्स-मेन 1991, 88 मार्च 1999, 158 जून 2004, 160, 164 अगस्त 2004, नवंबर 2004 में भी दिखाई दिया। काल्पनिक चरित्र की जीवनी। परिवार। युवा टॉम और सीन कैसिडी मेवरूरके से मिलते हैं। जॉन बोल्टन द्वारा कला। ब्लैक टॉम का जन्म डबलिन में हुआ था। वह शॉन कैसिडी, द बैंशी, एक्स-मेन के सदस्य का चचेरा भाई है। वह एक समय में जुगरनॉट का एकमात्र दोस्त भी था। उसकी मूल मुख्य शक्ति यह थी
कि वह लकड़ी के माध्यम से गर्मी के विस्फोट उत्पन्न कर सकता था, जैसे कि शिलेलाग जिसे वह अक्सर अपने साथ रखता है। शॉन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि शॉन ने पासा के खेल में टॉम से कैसिडी कीप, उनकी संपत्ति और परिवार की संपत्ति दोनों जीत ली थी। वे मेव राउर के नामक एक महिला के भी प्रतिद्वंद्वी थे, जिनसे शॉन ने शादी की थी। जब सीन इंटरपोल के लिए काम कर रहा था, तब मेव ने अपनी बेटी थेरेसा को जन्म दिया। कुछ समय बाद मेव की ईरा बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। सीन से संपर्क करने का कोई साधन न होने के कारण टॉम ने थेरेसा की देखभाल की। जब शॉन को अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इससे पहले कि टॉम उसे अपनी बेटी के बारे में बता पाता, शॉन ने टॉम पर अपनी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने मेव की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। दोस्तों बात की जाए तो इसकी एक तरह से जो फर्स्ट बार ये हमें देखने को मिला था वो था 12 जुलाई 1965 को। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक तरह से एक्समैन के अपोजिट में एक तरह से विलन का एक तरह से रोल करते हुए ये हमें देखने को मिला था कैरेक्टर। और इसके बाद एक से बढ़कर एक मूवीज़ में एक तरह से मार्वल्स की हमें देखने को मिला। और फाइनली इसकी ऊपर जो मूवी है वो हमें देखने को मिलने वाली है 2025 के एंड तक। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताई दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।